नमस्कार दोस्तों, आपको रोहन क्लास में आपका स्वागत है। मैं आपको 13 अगस्त को जो सेकंड शिफ्ट है उसका हम साइंस करवा रहे हैं डिस्कशन, जिसमें 20 क्वेश्चन पूछा गया था। 13 अगस्त सेकंड शिफ्ट का साइंस करवाएंगे। इससे पिछली कक्षा में आपको 13 अगस्त फर्स्ट शिफ्ट तक का डिस्कशन हम करवा चुके हैं। आप आगे चलते हैं। चलिएगा पहला क्वेश्चन देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी धातु सबसे अधिक क्रियाशील है? तो सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील कौन है? आपको श्रेणी याद रखना होगा। सबसे ज़्यादा पोटेशियम है, उसके बाद सोडियम है, उसके बाद कैल्शियम है, उसके बाद मैग्नीशियम है, उसके बाद एल्युमिनियम है, उसके बाद कार्बन है, उसके बाद जिंक है, एफी है, एच है, पीबी है, एच है, एयू है, एजी है, उसके बाद लास्ट में एयू है। सोना सबसे कम अभिक्रियाशील है। तो सबसे ज़्यादा कौन है? पोटेशियम है, उसके बाद सोडियम है, उसके बाद कैल्शियम। तो ये तो दोनों ऑप्शन में है नहीं। तीसरा है कैल्शियम, ऑप्शन नंबर ए। इससे अभी ग्रुप डी में बहुत पूछा है अभिक्रिया श्रेणी से, आपको हर समय याद रखना होगा। आपको बता दें कि जो ग्रुप डी में पूछा गया उससे आपको हम रिलेटिव बताएंगे। जो पूछा गया ग्रुप में उससे डिस्कशन हम करवाएंगे, उसको क्वेश्चन को देखते हुए। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। पौधे में हार्मोन के संचार के कारण ये प्रकाश की ओर झुक जाते हैं, किसके कारण? तो देखिएगा, प्रकाश सबसे बढ़ने में कौन वृद्धि करता है? वृद्धि करने के लिए कौन है? ऑक्सिन हार्मोन जो ऊपरी मैंने शीर्ष के वृद्धि के लिए होता है, और ये प्रकाश की ओर कौन झुकने देगा? ऑक्सिन, ऑप्शन नंबर सी। साइटोनिन जो कोशिका विभाजन के लिए, साइटो माने कोशिका काइनिन विभाजन, कोशिका विभाजन पूछेगा। कोशिका विभाजन पौधे में किसके कारण होता है? साइटोकाइनिन के कारण। जिब्रेलिन जो फल एवं फूल यानी तना के वृद्धि के लिए। और एक ठो एब्सेसिक है जो फल तथा पत्ती को झरने के लिए समझें कि मतलब गिरने के लिए प्रेरित करता है। कौन? एब्सेसिक। और इसको कहते हैं हम ऑक्सिन के विरोध हार्मोन। मतलब ये बढ़ाता है लेकिन ये घटाता है, तो ऑक्सिन के विरुद्ध किसको कहते हैं? एब्सेसिक अम्ल के। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिएगा। आपको डिस्कशन अच्छी लगे आप कमेंट में ज़रूर बताइए कैसा लग रहा है, आप ज़रूर बताइएगा। देखिएगा यहाँ पर नीला लिटमस पेपर को लाल में प्रेरित कर सकता है। कौन? देखिएगा ऑप्शन ऊपर है। शुष्क लिटमस पेपर पर HCl गैस को क्या क्रिया होती है? जो शुष्क लिटमस पेपर है उसको शुष्क में जब HCl मिलाएंगे तो क्या अभिक्रिया होगा? तो शुष्क रहेगा मतलब सूखा रहेगा तो अभिक्रिया करेगा? नहीं करेगा। एकरा मतलब सूखा रहेगा तो आम्ल रहे चाहे क्षार रहे, सूखा कभी अभिक्रिया नहीं करेगा। ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नीला या लाल पेपर को अपना रंग नहीं बदलेगा। नीला रहे चाहे लाल रहे, कोई लिटमस पेपर रहे, शुष्क रहेगा तो अपना रंग नहीं बदलेगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अम्ल करता है अनिल याद रखिएगा। अम्ल नीला को लाल करता है और इसका उल्टा क्षार हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। ग्रुप डी की से रिलेटेड इसको हम बता दे रहे हैं आपको। जैसे पूछा था कि प्राकृतिक सूचक कौन है इसको में, तो प्राकृतिक सूचक कौन हो गया? हल्दी हो गया, लाइकेन हो गया और हाइड्रोजेनिया एगो है, हाइड्रेजेनिया
जीनिया, हाइड्रोजीनिया हो गया, ये सब प्राकृतिक सूचक है। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन। ये ग्रुप डी के अभी लेटेस्ट में जो पूछा गया 2022 के उससे रिलेटिव क्वेश्चन था। चलेगा, इसको देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी धातु सबसे अधिक अधातुवर्णीय है, मतलब किसको पीट के चादर बना सकते हैं। अधातुवर्णीय मतलब मेल्टेबल, मतलब जिसको चादर बनाए, पीट कर चादर बनाए। और तन्ता मतलब ये लंबाई में वृद्धि होती है। तन्ता करने के मतलब लंबाई में, बाकी चादर किसको बना सकते हैं। तो ये देखिए सोडियम ऑप्शन गलत दे दिया है, क्योंकि सोडियम तो इसको थोड़ा सा निकाल देंगे केरोसिन तेल से तो अपने लहर जाएगा, का चादर बनेगा। ये गलत ऑप्शन दिया है। फिर जिंक हो गया, और जिंक फिर एल्युमिनियम होगा। सबसे ज़्यादा किसका होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, चांदी के सबसे ज़्यादा होगा। उससे ज़्यादा सोना के होगा, उसको से ज़्यादा सोना को होगा, एयू के होगा, और उससे ज़्यादा प्लेटिनम के। लेकिन दो गो पूछता है, सोना पूछता है, चांदी पूछता है, एल्युमिनियम पूछता है, ये सब पूछता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन। विद्युत प्रवाह को मापने के लिए निम्नलिखित में कौन सा यंत्र का प्रयोग करते हैं। कौन सा, ये मीटर का प्रयोग करते हैं विद्युत धारा को मापने के लिए। वोल्ट मीटर को वोल्टेज मापने के लिए करते हैं। रियोस्टेट मतलब प्रतिवर्तित यानी धारा, प्रतिरोध जो बदलता है उसे रियोस्टेट कहते हैं। रियोस्टेट ही एक तरह का प्रतिरोध होता है, इसको में कम बेसी होता है प्रतिरोध। गैल्वेनोमीटर से धारा के उपस्थिति को बताते हैं। धारा की उपस्थिति के बताते हैं। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको देखिए। 4 तत्वों के परमाणु संख्या फ्लोरीन 9, P15, फास्फोरस 15, क्लोरीन 17, आर्गन है। निम्नलिखित में 2 तत्वों के रासायनिक गुण समान होंगे। तो देखिएगा, सभी वर्ग में एक वर्ग के होगा तो उसका गुण हमेशा समान होगा, मतलब संयोजकता समान तो गुण भी समान। जिसे पहला वर्ग है तो उसका सब क्षारीय धातु होगा। दूसरा वर्ग है सब क्षारीय मृदा धातु है तो मृदा धातु होगा। इसी तरह से जिसे 9 है तो इसको संयोजकता कितना होगा, 2, 7 लास्ट में हो जाएगा। फास्फोरस 2, 8, 5 हो गया। क्लोरीन के 17 होगा तो 2, 8, 7 हो जाएगा। एक होगी आर्गन 2, 8, 8 और 2 10 और 10 18 और 10 28 हो जाएगा। 18 हो गया और 2 10 और 1 18, मतलब इसको लास्ट में कितना है, 8 है तो इसको तो पूरा है तो पूरा ये 18वां में चल गया। इसको लास्ट में 7 गो है 72 कक्षा में, और इसको भी 7 में है। किसका फ्लोरीन के और क्लोरीन के। इसको में 72 कक्षा में कितना है, 7 इलेक्ट्रॉन। तो 7 इलेक्ट्रॉन तो एगो में होगा, मतलब फास्फोरस और क्लोरीन होगा। ये 15 है तो ये अलग ग्रुप के हो गया है, ये अलग ग्रुप के हो जाएगा। मतलब जिसको संयोजकता समान होगा एक ग्रुप के होगा, आप ऐसे याद रखिए। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित जानवरों में से कौन सा सिर्फ वर्ग में संबंधित नहीं है, मतलब रेंगने वाला संबंधित नहीं है। कौन, कछुआ होगा, मगरमच्छ होगा, सांप होगा। लास्ट में कौन ऑप्शन देखिए, मेढक तो उछलता कुछलता है, ये तो उभयचर है, कभी पानी में तो कभी नीचे। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। जब एक बंदूक से गोली चलाई जाती है तो बंदूक पीछे की ओर ढकेलती, यह न्यूटन के कौन सा नियम है। तो देखिएगा, पहला न्यूटन के है, वो जड़त्व के बारे में बताता है। मतलब इसको मतलब हो गया जड़त्व के बारे में बताता है। इसको मतलब हुआ कि कोई वस्तु विरामा में है तो विरामे में रहना चाहता है, गति में है तो गति में नहीं रहना चाहता। ये न्यूटन का फर्स्ट नियम है। सेकंड नियम कहता है
कि जब किसी वस्तु को हम बल लगाते हैं, अगर हम टाइम ज़्यादा समय अंतराल बढ़ाएंगे तो चोट कम लगेगा। एक मतलब बल कम होगा, माने आवेग बराबर कुछ होता है, आवेग बराबर एफ गुने समय अंतराल होता है। मतलब समय अंतराल बढ़ाएंगे तो बल घटेगा, ये दूसरा नियम कहता है। और तीसरा कहता है कि क्रिया के विपरीत क्रिया होगा। मतलब जितना हम गोली चलाएंगे तो उससे कुछ हमको धक्का लगेगा, जिससे हम नाव पर चढ़ें, फिर हम उसको किनारे इलाके पर हटाएं तो फिर वो पीछे की ओर धक्का देगा। ये न्यूटन की तीसरा नियम हो गया। ऊर्जा इसको हम तीसरा नियम कहेंगे। और तीसरा नियम के और कौन होगा, रॉकेट लॉन्च हो जाएगा, और रॉकेट लॉन्च होगा, ये तीसरा नियम है। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन। संरक्षण का सिद्धांत किसका है, तीसरा नियम है। युग्मक संलयन को किसके रूप में परिभाषित किया जाता है। मतलब युग्मज संलयन किसको कहेंगे, युग्मज संलयन उसको बोलते हैं, युग्मज जिसको में शुक्राणु अंडाणु एक साथ संलयन होता है तो उसको हम युग्मज संलयन कहते हैं। मैंने ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अंडे के साथ शुक्राणु के में एक संलयन। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो आप लोग बना दीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक उचित उत्क्रम व्यवस्थित किया गया। देखिए कोई जानवर है, मतलब वो धरती तो उत्पत्ति हुआ तो पहले उत्परिवर्तन होगा, मतलब म्यूटेशन होगा पहले, उसको बाद जनन करेगा, रिप्रोडक्शन करेगा। पहले उत्पत्ति हुआ, जैसे मानव की उत्पत्ति हो गया, मान लीजिए मानव की उत्पत्ति हुआ तो कैसे जनसंख्या बढ़ाएगा। उसको बाद निषेचन करेगा, मतलब रिप्रोडक्शन सोल्यूशन करेगा, इंग्लिश में आप समझिएगा, रिप्रोडक्शन करवाएगा। उसको बाद जब रिप्रोडक्शन होगा तो उसका बाल बच्चा जन्म लेगा, तो उसको बाद क्या करेगा, प्राकृतिक चयन, मतलब माहौल में वैसा रहेगा। अगर गर्मी के दिन है और ठंडा शरीर है तो मर जाएगा। मतलब अपना वातावरण भी अपना बना के रखेगा, शरीर संतुलन तब होगा, और उसको बाद फिर विकास होगा उसका। ये डायनासोर के आप जान ही करते हैं विलोपन कैसे हुआ, क्योंकि वो अपना प्राकृतिक चयन नहीं कर पाया। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बी सी डी चारों लगता रही है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको देखिएगा। कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन है, तो कॉपर सल्फेट यानी CuSO4 को जब हम जलीय विलयन, ये तो अम्ल है, ये अम्ल है, और अम्ल है तो हम क्या बताएं, अनील। मतलब अम्ल नीला को लाल कर देता है, अम्ल नीला को लाल करता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नीले लिटमस को लाल कर देता है और क्षार लाल को नीला कर देगा। आप बता चुके हैं। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। थोड़ा सा खोजने में थोड़ा सा कष्ट होता है, आप थोड़ा सा समझिएगा बात को। यदि किसी वस्तु का वेग उसके प्रारंभिक वेग से दोगुना कर दिया जाए, मतलब पहले v वेग था तो अब 2v कर दिया, क्या कर दिया, 2v कर दिया, और उसकी गति ऊर्जा उसकी प्रारंभिक ऊर्जा का n गुना हो गया तो कितना हो जाएगा। मान लीजिए पहले 1/2 mv था तो v स्क्वायर था, एक काइनेटिक ऊर्जा था, अब हो गया कितना, 2 गुना 1/2 गुने m, और v कितना 2v स्क्वायर हो जाएगा। मतलब काइनेटिक ऊर्जा कितना हो जाएगा, काइनेटिक ऊर्जा हो जाएगा कितना, 1/2 m 4 गुने v स्क्वायर। तो ये mv स्क्वायर का हम के काइनेटिक ऊर्जा रख सकते हैं, यानी 4 काइनेटिक ऊर्जा लिख सकते हैं, क्योंकि mv स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, तो यानी कितना गुना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन। ये आज हम लोग को ऑफलाइन में भी एक क्वेश्चन आ चुका था, आप इसको देखिए। एक ध्वनि तरंग की आवृत्ति 4 किलोहर्ट्ज है, मतलब आवृत्ति को हम लोग एन से सूचित करते हैं। एन है 4 किलोहर्ट्ज, मतलब 4000 मीटर की आवृत्ति है।
तरंगदैर्घ्य मतलब लैम्डा कितना है 40 सेंटीमीटर। 40 सेंटीमीटर को हम मीटर में बदलेंगे तो 2 जीरो से करेंगे, एक मतलब 0.04 मीटर हो गया। सबको मीटर में बदलना होगा या सेंटीमीटर में बदलना चाहिए मीटर में। तो इतना ये 3.2 किलोमीटर दूरी जाने के लिए मतलब डिस्टेंस कितना है 3200 मीटर। इसको करेंगे 3200 मीटर कर देंगे क्योंकि 3.2 किलोमीटर है। अब लगा दीजिए, पहले भी निकालेंगे तब ना किलोमीटर निकालेंगे। भी बराबर कुछ होता है एन लैम्डा होता है। तो एन लैम्डा कितना हो जाएगा, भी निकालना है कितना है, एन कितना है 4000, लैम्डा कितना है 0.4 मैंने 4/10 है, इसे लिख सकते हैं। 1 जीरो से 1 जीरो मतलब भी बराबर कितना आ गया 1600। भी बराबर 1600 आ गया। तब भी बराबर 1600 आ गया। अब इतना जाना है 3.3200। तब दूरी बराबर कुछ होता है 4/समय, मतलब समय बराबर कुछ होता है दूरी बटा 4। तो दूरी हो गया 3200 और 4 ले गया 16, यानी एक मतलब कितना सेकंड 2 सेकंड। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आप इसको समझिए। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। इसको देखिए, बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा रेडियोधर्मी तत्व नहीं है। तो रेडियोधर्मी तत्व किसको कहते हैं, जो जिसको 82 से अधिक परमाणु संख्या होगा, ये सब रेडियो धार्मिक तत्व हो गई। और इसका ऐसा मात्रा रेडियोधर्मिका के बेक्यूरल होता है। इसी तरह अब इसको बताइए, प्लूटोनियम है, थोरियम है, टाइटेनियम है। तो टाइटेनियम को तो 23 होता है, तो पहला ही घट गया, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और थोरियम के कितना होता है, थोरियम के कितना होता है 92 होता है थोरियम के। यूरेनियम के कितना होता है, यूरेनियम है तो यूरेनियम का तो 92 होता है, यूरेनियम का 92 हो जाएगा। थोरियम के 90 हो जाएगा और इसका 91। तो 82 से तो ज़्यादा सब है। तो आप मान लीजिए आप 30 तक याद कर ले हैं, आप जानते हैं ये सब। मान लीजिए हमको नहीं याद है, ठीक, प्लूटोनियम का, थोरियम का है, इस सब का परमाणु संख्या हम नहीं याद। आप बोलेगा कि कितना के हम याद कर ले, ठीक बात तो सही बोल रहे हैं, लेकिन हमेशा आप 30 तक याद रखिए। तो आप देखिएगा टाइटेनियम कितना का होता है 23 के। और आप जानते हैं कि 82 के बाद रेडियो सक्रिय तत्व होता है। एक मतलब ये 23 है, तो एक मतलब यही हो जाएगा, बाकी सब सही हो जाएगा। रेडियोधर्मी तत्व नहीं होगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। ये पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो बताइए, पदार्थों का स्थिर अवस्था मतलब थोड़ी है, जैसे ठोस में है तो होगा, लेकिन द्रव में होगा ऐसा निश्चित। गैस में होगा, गैस में तो आओ घूमेगा, द्रव में तो घूमेगा, ठोस में भालू निश्चित होता है। बाकी पदार्थ में थोड़ी आ गया, पदार्थ में 2 अवस्था तो नहीं सस्टिफाई किया, तो पहला गलत हो गया, मतलब गलत पूछ रहा था। ऑप्शन नंबर यही हो जाएगा। फिर दूसरा देखिए, पदार्थों कणों के बीच रिक्त स्थान होता है, इसको में भी होता है कुछ, इसको में भी कुछ, बाकी बहुत कम किसको में होता है, ठोस में, उसको से ज़्यादा द्रव में, और सबसे ज़्यादा रिक्त स्थान मतलब खाली स्थान कहाँ में होता है, गैस में होता है। पदार्थ कण बहुत छोटे कण से होते हैं, बिल्कुल सही, ये तो सभी में लागू होगा, ठोस द्रव गैस में। चौथा का और पदार्थ कण एक दूसरे का आकर्षित करते हैं, ये तो सही है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को किस आधार पर व्यवस्थित किया गया है। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण परमाणु संख्या के वृद्धि के अनुसार मोसले ने किए थे, और मोसले के समय 114 तत्व था। वर्तमान में 118 गो है, जिसको में 94 गो प्राकृतिक है और 24 गो संश्लेषित है। और परमाणु द्रव्यमान के अनुसार सबसे पहले बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान में किसने, मेंडलीफ ने किया था, मेंडलीफ ने सजाया था। सबसे पहले किसने, मेंडलीफ ने सजाया था परमाणु द्रव्यमान के अनुसार। उस समय तो खोज किया था, बाकी आवर्त सारणी सजाया था कौन, मेंडलीफ ने मारिएगा, डुमिनेटर के नहीं मारिएगा, न्यूलैंड के नहीं मारिएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन।
किसी वस्तु को, आपको दिखाई छोटा दे रहा होगा, आप इसको बड़ा कर देते हैं। किसी वस्तु के ऊंचाई से गिरने पर उसकी गति ऊर्जा और स्थिर ऊर्जा में क्या होगा। तो देखिएगा, ऊपर से नीचे आ रहा है, ऊपर से नीचे आ रहा है, तो स्थित ऊर्जा और कुछ होता है mgh, पोटेंशियल ऊर्जा mgh, और काइनेटिक ऊर्जा और 1/2 mv² में गतिज ऊर्जा बराबर। तो ये बताइए, ये हाइट कमेगा तो स्थित ऊर्जा घटेगा, क्योंकि ये घट रहा, जिससे पहले 10 था 5 हुआ, तो ये तो घट रहा है। इसका मतलब स्थित ऊर्जा घटेगा और गति ऊर्जा, क्योंकि वेग बढ़ेगा, गति ऊर्जा बढ़ेगा। ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। पहले इसके में स्थित ऊर्जा कम हो जाएगी और जबकि गति ऊर्जा बढ़ जाएगी। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हल्का क्वेश्चन है। नाइट्रोजन की परमाणुओं में उपस्थित न्यूट्रॉन की संख्या ज्ञात कीजिए। इसका कितना परमाणु द्रव्यमान 14 होता है। इसको प्रोटॉन की संख्या कितना हो जाएगा? P बराबर होता है Z बराबर E होता है। मतलब प्रोटॉन की संख्या, परमाणु संख्या और इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर होती है। और जब आपको निकालना हो तो परमाणु संख्या कितना होगा? 7 होगा। तो न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं? A - Z, मतलब परमाणु द्रव्यमान 14 हो गया, ए से सूचित करते हैं द्रव्यमान को, और 7 हो गया परमाणु संख्या, और 7 तक कितना बचेगा? 7 बचेगा। ऑप्शन नंबर 3 बचेगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है। देखिए लास्ट क्वेश्चन बहुत हल्का क्वेश्चन, आप इसको समझिए। चंद्रमा की सतह पर एक लड़के का भार इतना है, कितना? 300 न्यूटन है। पृथ्वी की सतह पर उसकी लड़कों का मान कितना होगा? तब मान लीजिए, आप जानते हैं कि पृथ्वी पर जी का मान और चंद्रमा के जी के मान, इसका 1/6 होता है। मतलब ये 6 है तो 1 है, तो 1 बराबर कितना है? 1 बराबर 300 है, तो 6 बराबर कितना हो जाएगा? 300 गुने, अब तो मैथ तो पढ़ते होंगे, 1800। लेकिन भार के कहेगा, अच्छी द्रव्यमान के कहेगा तो द्रव्यमान कोई चेंज नहीं होगा। चंद्रमा पर चल जाइए, धरती पर कहूँ चल जाइए, ब्रह्मांड में चल जाइए, कभी नहीं कमेगा। आप इसको देखिए, आप खत्म होगा। आपको रेगुलर वीडियो मिलेगा, आप सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए कैसा लगा और कैसा और कंटेंट चाहिए। आप अपना कह सकते हैं, अपना कमेंट में राय बता सकते हैं। जय हिंद, जय भारत। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।